आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। वॉरेन बफेट को पीछे छोड़कर गौतम अडानी बने दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 2 महीने पूरे। मुख्यमंत्री ने राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। रिश्वत मांगने के मामले में गोकाक पुलिस के जांच के आदेश। पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी दोपहिया वाहनों के लिए समस्या बन गई। तिलारी में इंजीनियरिंग छात्र की डूबने से मौत। Dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय उद्योग में अदानी समूह की व्यावसायिक उपस्थिति बढ़ रही है। कई व्यवसाय हवाई अड्डों से लेकर बंदरगाहों तक और बिजली उत्पादन से लेकर बिजली वितरण तक अब अदानी समूह में केंद्रित है। इसी अडानी ग्रुप के मुखिया गौतम अडानी कुछ दिन पहले एशिया के सबसे अमीर शख्स बने थे। इसके बाद अब गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 5वें नंबर पर है। वो वॉल स्ट्रीट निर्देशक वॉरेन बफेट के पीछे 5वें स्थान पर पहुंच गए। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार गौतम अडानी और उनके परिवार ने सोमवार को कुल 123.2 अरब डॉलर की संपत्ति अर्जित की। वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति 1121.7 अरब है। फोर्ब्स की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक गौतम अडानी ने सोमवार को वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में फोर्ब्स की सूची के अनुसार स्पेसएक्स और टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। उनकी कुल संपत्ति 9,269.7 बिलियन है। मस्क के बाद दूसरे नंबर पर अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस है। तीसरे और चौथे नंबर पर बर्नार्ड अर्नोल्ट और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक मुकेश अंबानी 104.2 अरब की संपत्ति के साथ 8वें स्थान पर है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 2 महीने पूरे। रूस 24 फरवरी से यूक्रेन पर हमला कर रहा है।
24 अप्रैल पर घटना के 2 महीने पूरे हुए हैं। अब रूस यूक्रेन युद्ध का तीसरा महीना शुरू हो गया है। यह युद्ध कब तक चलेगा, इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। इस बीच यूक्रेन पिछले 2 महीनों से रूस को पीछे कर रहा है। रूस अभी तक यूक्रेन को हरा नहीं पाया है। यूक्रेन अभी भी अधिकांश क्षेत्र को नियंत्रित करता है। मारियोपोल के मुख्य बंदरगाह शहर में अज़ोवस्टल स्टील प्लांट में अभी भी लड़ाई चल रही है। ऐसा अनुमान है कि वहाँ लगभग 2000 यूक्रेनी सैनिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर नई सैन्य सहायता का वादा किया है। विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकेन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन सहित शीर्ष अमेरिकी अधिकारियों ने युद्धग्रस्त यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा है कि वो यात्रा के बाद 5165 मिलियन मूल्य के गोला बारूद बेचेगा। यूक्रेन 2 महीने से रूस को बंधक बना रहा है। यूक्रेन ने इसके लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्वीट किया है कि युद्ध ने यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच दोस्ती को और मजबूत किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। राज्य में कोरोना की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य विभाग को सख्त एहतियात बरतनी चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने स्थिति को नियंत्रित करने के उपाय करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने सोमवार दोपहर बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए। राज्य के राजस्व मंत्री ए अशोक, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर, गृह मंत्री आरग ज्ञानेंद्र सहित अन्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की गई। चेन्नई में कुछ छात्र कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, इसलिए बेंगलुरु आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच सख्ती से की जाए। इसी तरह निकट भविष्य में एहतियाती कदम उठाने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। उन्होंने सुझाव दिया कि कोरोना प्रतिबंध लगाने के संबंध में निर्णय लेने की दृष्टि से एक उचित रिपोर्ट तैयार की जाए। इस दौरान बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में जांच शुरू कर दी है। रिश्वत मांगने के मामले में गोकाक पुलिस के जांच के आदेश। गोकाक में एक परिवार के साथ पुलिस गलत व्यवहार कर रही है और एक परिवार ने संबंधित पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके लिए जिला पुलिस प्रमुख को बयान दिया गया। अब जिला पुलिस प्रमुख लक्ष्मण निम्बर्गी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनसे लाखों रुपए की रिश्वत मांगी। जिला पुलिस प्रमुख द्वारा जांच के आदेश दिए जाने के बाद पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। गोकाक के परिवार वालों ने शिकायत की कि पुलिस ने उन्हें बेवजह परेशान किया और तरह तरह से परेशान किया। गोकाक निवासी बगली परिवार शनिवार को जिला पुलिस प्रमुख के कार्यालय में शिकायत करने आया था। इसके बाद अब जांच जोरों पर है। हालांकि पता चला है कि ये पुलिस अधिकारी पूछताछ में शामिल होने से बचते रहे हैं। गोकाक का पुलिस इंस्पेक्टर हमें धमका रहा है, आपके खिलाफ हत्या जैसे गंभीर अपराध की सूचना दी जाएगी, नहीं तो वे पैसे की मांग कर रहे हैं। एक तरफ सरकार का कहना है कि नागरिकों की रक्षा करना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर पुलिस अन्याय कर रही है तो हम किससे शिकायत करें, ऐसा सवाल किया है। पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी दोपहिया वाहनों के लिए समस्या बन गई। पिछले कई दिनों से पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कोई नई वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन बेलगाम शहर क्षेत्र में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए से ऊपर है। सोमवार को पेट्रोल का रेट 110 रुपए 90 पैसे था। नतीजतः पेट्रोल की कीमत अब 111 के करीब पहुंच गई है। बेलगाम शहर और उसके आसपास के इलाकों में दोपहिया वाहनों की संख्या बढ़ी है, लेकिन पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के कारण दोपहिया वाहनों को महंगाई के संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए नागरिकों पर एक बार फिर संकट खड़ा हो गया है। पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल की कीमतों में तेजी आ रही है। इससे मजदूर वर्ग का गुजारा मुश्किल हो गया है। एक महीने पहले आम नागरिकों का मानना था कि पेट्रोल के दाम नियंत्रण में रहेंगे। हालांकि एक बार फिर महंगाई बढ़ रही है। मौजूदा दरों में बढ़ोतरी को देखते हुए आने वाले दिनों में इसके और बढ़ने की संभावना है। इसके चलते आम नागरिकों का जीवन ठप हो गया है। तिलारी में इंजीनियरिंग छात्र की डूबने से मौत। तिलारी बांध की तलहटी में स्थित वजर जलप्रपात में इंजीनियरिंग का एक छात्र डूब गया। छात्र का नाम हार्दिक प्रवीण परमार है। वो फिलहाल बेलगाम में रह रहा है। वो यहाँ के एसटी बालेकुंद्री इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था। रविवार को हार्दिक अपने दोस्तों के साथ तिलारी गए थे। उस समय पानी की जानकारी नहीं थी, इसलिए पानी में खींचा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने आकर मौके का मुआयना किया। अग्निशामक दल की मदद से उसके शव को निकाला गया। बेलगाम ग्रामीण पुलिस निरीक्षक श्रीनिवास हंडा और अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल
टूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। ठेकेदार संतोष के पाटिल आत्महत्या मामले की अब उडुपी में जांच होगी। इस पूछताछ के लिए ग्राम पंचायत अध्यक्ष नागेश मनोलकर और कुछ सदस्यों को उडुपी तलब किया गया है। हालांकि उडुपी दस्ता बेलगाम से गुजर चुका है, लेकिन अन्य जिलों में जांच चल रही है और 7 दस्ते नियुक्त किए गए हैं। अभी तक 108 कार्यों का बिल नहीं दिया गया है और इसके लिए 40% कमीशन की मांग की गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष ने इन कार्यों को करने के लिए अनुशंसा पत्र दिया है और दस्तावेजी साक्ष्य भी सामने आए हैं। इसे आगे बढ़ते हुए ग्राम पंचायत चेयरमैन नागेश मनोलकर द्वारा संतोष पाटिल की ओर से सदन का पावर ऑफ अटर्नी लिखे जाने के बाद जांच की दिशा बदल गई है। उडुपी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उडुपी पुलिस दल ने पुलिस निरीक्षक शारगोंडा पाटिल के नेतृत्व में जीपी अध्यक्ष मनोलकर, कुछ सदस्यों और उप ठेकेदारों से बेलगाम में पूछताछ की गई है। मनोलकर ने कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। हालांकि मनोलकर को इस आधार पर उडुपी तलब किया गया है कि जांच अभी अधूरी है। मूसलाधार बारिश से शहर में 9 ट्रांसफार्मर बंद। तेज हवाओं और बारिश से हेस्कॉम को भारी नुकसान हुआ है। शहर और उपनगरों में 9 ट्रांसफार्मर विफल हो गए हैं, जिससे हेस्कॉम को 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। नतीजतः हेस्कॉम कार्यालय के अनुसार शहर की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। मूसलाधार बारिश के कारण पेड़ की शाखाओं और बिजली के लाइनों पर गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। अचानक हुई बारिश से शहर और उपनगरों में 9 ट्रांसफार्मर फेल हो गए। ये बदलाव हेस्कॉम द्वारा युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। कुछ जगहों पर पेड़ की शाखाएं बिजली की लाइनों पर गिर गई, जिससे ट्रांसफार्मर में खराबी आ गई है। इसलिए टूटे हुए बिजली के खंभों को दोबारा लगाने के बाद भी हेस्कॉम बिजली आपूर्ति बहाल करने में सफल नहीं हो पाया। ट्रांसफार्मर के खराब होने से ही बिजली की आपूर्ति में दिक्कत आ रही है। अत्यावश्यकता और मैन पावर की कमी के चलते ट्रांसफार्मरों को बदलने का कार्य धीमी गति से चल रहा है। सीमा मुद्दों को हल करने के लिए मराठी सम्मेलन में जागर। 95वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन उदगीर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के चिकित्सा, शिक्षा और सांस्कृतिक मामलों के राज्य मंत्री और लातूर जिले के संरक्षक मंत्री अमित देशमुख उपस्थित थे। महाराष्ट्र एकीकरण समिति जिला बिदर और महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति बेलगाम द्वारा संयुक्त वक्तव्य प्रस्तुत किया गया। जैसा कि मेघालय आसाम सीमा मुद्दे को सुलझाया गया था, एक बयान प्रस्तुत किया गया कि कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद को हल करने के प्रयास किए जाने चाहिए, जो 66 वर्षों से प्रलंबित है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय विलासराव देशमुख जी को सीमा विवाद और सीमावर्ती लोगों से बहुत लगाव था, इसलिए वे इस मामले को कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। अब इसे सुलझाने के लिए आपके प्रयास जरूरी है, ऐसा बयान युवा समिति के अध्यक्ष शिवम शेलके ने प्रस्तुत किया। छावनी बोर्ड की ऑनलाइन सेवा के लिए शानदार प्रतिक्रिया। छावनी बोर्ड फिलहाल ऑनलाइन सेवाओं को प्राथमिकता दे रहा है। किसी भी शिकायत या आवेदन पर ई-कैंप पोर्टल के माध्यम से अपील की जा रही है। इस पर छावनी क्षेत्र के नागरिकों ने भी प्रतिक्रिया दी है। ये छावनी बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शन स्मार्ट बोर्ड नामक विकल्प में कहा गया है। कितनी शिकायतें दर्ज कराई गई, इसमें कितनी शिकायतों का समाधान किया गया है, इसकी भी जानकारी दी गई है। बेलगाम छावनी बोर्ड की आबादी करीब 25,000 है। ई-कैंप पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 22 अप्रैल तक क्षेत्र के 8,003 नागरिकों ने इस पर पंजीकरण कराया है। अब तक 7,834 लोगों ने विभिन्न नौकरियों के लिए आवेदन किया है। इनमें से 7,487 आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है। छावनी बोर्ड को अब तक ट्रेड लाइसेंस के लिए 211 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 173 लाइसेंस स्वीकृत किए जा चुके हैं।
रमजान की खरीदी के लिए बाजार में भीड़ उमड़ी। रमजान ईद की खरीदारी के लिए मुख्य बाजार में भीड़ लग रही है, जिसे 8 दिन के लिए टाल दिया गया है। बाजार सूखे मेवे, इत्र, खजूर, सौंदर्य प्रसाद, प्रार्थना सामग्री और तरह तरह के रंगों के कपड़ों से सजी है। बाजार पिछले 4 दिनों से फल फूल रहा है। भीड़ भाड़ के कारण खड़े बाजार की मुख्य सड़क पर बैरिकेडिंग कर यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। मुस्लिम ब्रदरहुड इस समय रमजान का रोजा रख रहे हैं। 8वें दिन रमजान ईद आने के साथ ही पिछले 4 दिनों से तरह तरह की सामग्री खरीदने की भीड़ उमड़ पड़ी है। खड़े बाजार गणपत गली, दरबार गली, मारुति गली, किर्लोस्कर रोड, काकती वेस, पांगुल गली, कोतवाल गली आदि बाजारों में आधी रात तक खरीदारी के लिए भीड़ रहती है। शहर सहित आसपास के तालुकाओं से मुस्लिम भाई खरीदारी के लिए आ रहे हैं। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से इतना जोश नहीं रहा, इस साल उत्साह दोगुना हो गया है। बेलगाम साहित्य सम्मेलन में नवोदित कवियों के अवसर। अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषद द्वारा बेलगाम में आयोजित 3रा बेलगाम मराठी साहित्य सम्मेलन रविवार 8 मई 2022 को मराठा मंदिर बेलगाम में होगा। सम्मेलन की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्य अध्यक्ष डॉक्टर श्रीपाल सबनीस करेंगे। ये बैठक 2 सत्रों में है और सत्र दूसरी काव्य सभा है। कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया गया कि बेलगाम जिले के नवोदित कवियों को इस काव्य सम्मेलन में अधिक से अधिक अवसर मिले। प्रदेश अध्यक्ष सीमा कवि रविंद्र पाटिल एवं जिलाध्यक्ष एडवोकेट सुधीर चव्हाण ने किया। कविता प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 28 अप्रैल 2022 है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए, ऐसा सूचित किया गया है। बेलगाम जूडो स्पोर्ट्स सेंटर ने खिताब जीता। बेलगाम जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग के जूडो खेल केंद्र ने हाल ही में कर्नाटक राज्य जूडो संघ द्वारा आयोजित कुची भवन बेंगलोर में आयोजित 40वीं राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में सामान्य खिताब जीता है। बेलगाम जूडो सेंटर के खिलाड़ियों ने 12 स्वर्ण, 6 रजत और 11 कांस्य पदक सहित कुल 29 राज्य स्तरीय पदक जीते हैं। कर्नल शर्मा ने बेंगलुरु के लिए जीता ब्रिज। बेलगाम डिस्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज एसोसिएशन तिलकवाड़ी बेलगाम द्वारा आयोजित इंटर स्टेट ओपन ब्रिज प्रतियोगिता में बेंगलोर के कर्नल शर्मा की टीम ने जीत हासिल की। इस प्रतियोगिता में मेजबान बेलगाम मुंबई की टीम ने उपविजेता का स्थान हासिल किया। फाइनल मैच के बाद आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि श्री कुमार भिड़े ने विजेता और उपविजेता को नकद पुरस्कार प्रदान किया। आनंद अकादमी सीसीआई की जीत। आनंद क्रिकेट अकादमी और सीसीआई अकादमी ने सोमवार को हुनगा के श्री महावीर आवासीय विद्यालय मैदान में आनंद क्रिकेट अकादमी द्वारा आयोजित अंडर 13 लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में अपने अपने प्रतिद्वंदियों को हराया। आदित्य चव्हाण और जोया काजी मैन ऑफ द मैच बने। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।